बायनोमियल जेई मेंस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हैं और ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चों को कई बार बहुत टाइम लगता है और एग्जाम में टाइम के प्रेशर के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का एक 2 इजी स्टेप सॉल्यूशन बता रहा हूं, बड़े आराम से इसका आंसर आ जाता है। आप एक बार सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 2r³ + 3r - 7 NCR 4r है, इसका समेशन 0 to n किया जा रहा है। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए लोग कई टेक्निक लगाते हैं, कैलकुलस भी लगाते हैं, इसको ब्रेक करने की भी कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें। हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं उसके लिए बस हमें 2-3 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कॉन्सेप्ट में कि NCR x⁻r का समेशन 1 + x⁻n होता है। ये हर बच्चे को याद होगा, चाहे वो सिर्फ स्कूल लेवल की तैयारी भी कर रहा है। वहीं पर अगर यहाँ पे RC1 NCR x⁻r आता है तो देखिए ऐसा लगता है कि ये R से कट गया, NC1 आ गया और ये जो 1 + x है ना, उसमें से एक पावर इधर आएगी और इधर n-1 आएगी। जैसे मान लीजिए RC2 NCR x⁻r है, ऐसा सोचिए RC2 NCR की वजह से NC2 आ गया और क्योंकि यहाँ 2 था तो एक x² अलग करके 1 + x⁻n-2 आ गया। ऐसे इसको बनाने की कोशिश कीजिए RC3 NCR x⁻r के समेशन को। सिंपल है, NC3 आएगा ही आएगा, x³ अलग रख के 1 + x⁻n-3। दिस इज डन। ये इजी है। तो जैसे इसको देखिए तो इसमें सामने NCR के आगे एक क्यूबिक पड़ी हुई है, तो उस क्यूबिक को हम a × RC3 b × RC2 + c × RC1 + d की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 4 डिग्री होता तो RC4 RC3 RC2 RC1 कांस्टेंट होता। ABCD कैसे निकालें? ये एक स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं R की वैल्यू 0 डाल दूं, आपको -7 देगी। वहीं पर 0C3 NCR में अगर n जो है R से छोटा हो जाता है तो उसको 0 ले लेना है। तो देखिए 0C3 0, 0C2 0, 0C1 0, D की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड -7 आ। ऐसे R को 1 डाल के देख लीजिए, ये 2 + 3 - 7, A1C3 0, B1C2 0, C1C1 तो वो C रहेगा, तो C - 7 ये के इक्वल आ गया, C = 5 हो गया। तो आप ABCD बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये निकाल लिया हमारा क्वेश्चन डन है, क्योंकि स्टेप 2 में हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जो ABCD हमने निकाले। और फिर हम तोड़ तोड़ के हर एक इंडिविजुअल टर्म का समेशन लिख सकते हैं। A हमें पता है, B हमें पता है, C हमें पता है, D हमें पता है, तो हर एक टर्म का सेपरेट समेशन किया जा सकता है। कैसे? A × RC3 NCR 4r है, NC3 4³ 1 + 4n-3 which is 5n-3। ऐसे ही B12 था, RC2 NCR 4r है तो 4² बाहर आया, NC2 5n-2। और ऐसी बची हुई टर्म्स का हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये काफी इजी तरीका है। तो जब भी NCR x⁻r के आगे बड़ा सा पॉलिनोमियल वगैरह बैठा हो ना, तो उसको हिट एंड ट्रायल से तोड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह से तोड़िए, बहुत जल्दी आंसर आता है। हमने बायनोमियल के बहुत प्यारे प्यारे फंडों को जोड़ते हुए एक बड़ा सारे चीट कोड्स को लिस्ट बनाते हुए एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। काफी फायदा होने वाला है आपको जेई के पेपर में।